हमारे लिए सबसे बड़ा विषय ये कि 550 वर्षों बाद भगवान राम उन्होंने अपने जीवन काल में 14 वर्षों का वनवास काटा था, लेकिन जीवन न रहने के बाद उन्होंने 550 वर्षों का वनवास काटा है। 550 वर्षों के बाद वो अपने घर में जा रहे हैं। निर्माण में 5 वर्ष बाकी है, तो सन 1951 से लेकर आज तक विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। इस सरकार ने अगर किसी चीज का निर्माण करा के अपने शासन काल में अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, तो इसमें किसी को जलन होने की कौन सी बात। लड़के की शादी नहीं कर रहे कि हल्दी बांट के निमंत्रण देंगे, अक्षत बांट के ही निमंत्रण दिया जाता है। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस दिन को उत्सव की तरीके से मनाने के लिए मां करणी सेना की उत्तर प्रदेश इकाई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में उद्घाटन करेंगे, वहीं दूसरी ओर लखनऊ और उत्तर प्रदेश में मां करणी सेना इसको भव्य उत्सव की तरह मनाएगी। नेशनल वॉच ने आज मां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जी से खास बातचीत की और आम जनमानस में जिस तरीके से राम मंदिर का विरोध हो रहा है, इसको लेकर के अध्यक्ष संदीप सिंह से कुछ खास बातचीत हुई है और उन्होंने भी ऐसे उत्तर दिए हैं कि शायद विपक्ष अब उनके उत्तरों के आगे आगे कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। आइए बातचीत करते हैं मां करणी सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संदीप सिंह जी से। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, जिसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारी बातें चल रही हैं। विपक्ष जाने को तैयार नहीं है, वहीं कुछ हिंदू शंकराचार्य आदि ने भी जाने को मना कर दिया है। करणी सेना इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, हमारे लिए कोई विषय नहीं है विपक्ष और पक्ष का। हमारे लिए सबसे बड़ा विषय ये कि 550 वर्षों बाद भगवान राम उन्होंने अपने जीवन काल में 14 वर्षों का वनवास काटा था, लेकिन जीवन न रहने के बाद उन्होंने 550 वर्षों का वनवास काटा है। 550 वर्षों के बाद वो अपने घर में जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो इसमें विपक्ष विपक्ष का कोई मैटर नहीं है। हमारा बहुत सीधा सा ये है कि भगवान जा रहे हैं, उल्लास का विषय है, अद्भुत अलौकिक, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो हमको उसके पक्ष में ही रहना चाहिए। हम लोगों ने अपने जीते जी बाबरी मस्जिद का विध्वंस और अपने जीते जी भगवान राम मंदिर का निर्माण देखा है। हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी से आते हैं आजाद भारत की, जिसने ये दोनों चीजें देखी हैं। जी, लोगों का कहना है कि अभी मंदिर बनने में 4-5 साल और लगते, लेकिन चुनाव के चलते इस मंदिर का उद्घाटन पहले किया जा रहा है। वहीं मोदी जी को लेके कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म में कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान होता है तो पति पत्नी को साथ में करना चाहिए, लेकिन मोदी जी अकेले जा रहे हैं। मां करणी सेना इसको कैसे देखती है? नहीं, उन लोगों को गलतफहमी है। मोदी जी उसमें जा रहे हैं, लेकिन उसके मुख्य यजमान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह साहब हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पटना से आ रहे हैं। यजमान वो हैं, वो पति पत्नी दोनों लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो जो यजमान है वो पति पत्नी से उपस्थित है, तो प्राण प्रतिष्ठा उनके द्वारा की जाएगी। ये सब भ्रामक खबरें फैलाकर इस तरीके की बातें नहीं की जाती हैं। तो इसलिए इस बात का भी कोई मुद्दा नहीं है कि वो अकेले जा रहे हो। मंदिर निर्माण में 5 वर्ष बाकी है, तो सन 1951 से लेकर आज तक विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। इस सरकार ने अगर किसी चीज का निर्माण करा के अपने शासन काल में अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, तो इसमें किसी को जलन होने की कौन सी बात। आपके पास बहुत अवसर रहा, 50 वर्ष रहा आपके पास, आपको कर लेना चाहिए था। तब तो आप लटकाए रहते थे, तब तो आप वोट बैंक की राजनीति करते थे। तो इसका कोई विषय नहीं है। जी, लोगों का कहना है कि भाजपा ने इसको इवेंट बना दिया, घर घर अक्षत बांटे जा रहे हैं, जबकि घर घर तेल बांटा जाना चाहिए था ताकि लोग दिए जला सके। लड़के की शादी नहीं कर रहे कि हल्दी बांट के निमंत्रण देंगे, अक्षत बांट के ही निमंत्रण दिया जाता है। उन लोगों को शायद पता नहीं है, क्योंकि इतनी दूरी उन लोगों ने हिंदू धर्म से बना रखी थी, इतनी दूरी बना रखी थी। उनके यहाँ अवतार होता था, है ना, उनके यहाँ बताने की जरूरत नहीं और क्या क्या चीजें होती थी, तो उन्होंने दूरी बना रखी थी। तो कृपया जिन लोगों ने दूरी बना रखी थी वो तो ये ज्ञान ना ही दे कि क्या बांटना चाहिए क्या नहीं बांटना चाहिए। अक्षत बांटा जा रहा है, अक्षत को ही निमंत्रण माना जा रहा है। जी, संदीप जी, 22 तारीख को बहुत सारे क्षेत्रीय स्तर पे भी आयोजन हो रहे हैं। जो लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर पे दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, कोई भंडारा कर रहा है। तो मां करणी सेना क्या 22 तारीख को कोई आयोजन कर रही है? बिल्कुल, आप उपस्थित रहेंगे, आपको कल तक सूचना प्राप्त हो जाएगी। मैं खुद ही उत्सव मना रहा हूँ। मैं श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा हूँ। 22 तारीख को आयोजन की सूचना आपको हो जाएगी। सुंदरकांड से लेके भजन कीर्तन भंडारा, और हमारा आवाज तो एटलीस्ट सजा ही रहेगा।
बाकी जो हमारे समर्थक है, जो लोग हमारी बात सुनते हैं, उनका भी आवाज सजा हुआ रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत छोटा विषय नहीं है। दीपावली, होली, ये सब त्योहार साल में एक बार आते हैं। ये त्योहार 550 साल में पहली बार आया है, तो इसको तो मनाना हम लोगों का कर्तव्य है, फर्ज है। हम लोगों को आस्था अगर है तो हमको ये मनाना ही चाहिए। जी, सरकार ने भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और यहाँ तक कहा है कि आतिशबाजी की दुकानें भी लगी रहेंगी। हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए आतिशबाजी की दुकानें। जब मैंने पहले से व्यवस्था कर ली थी, लेकिन बाद में सरकार का ये भी आ गया है कि आतिशबाजी की दुकानें रहेंगी। दीपावली है भाई, अब हम साल में 2 दीपावली मनाएंगे। एक दीपावली जो परंपरागत तरीके से चली आ रही, वो दूसरी हम 22 जनवरी को मनाया करेंगे हर साल। नेशनल वॉच से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ध्यान होगा मां करणी सेना लगातार अपने आप को भगवान श्री राम और महाराणा प्रताप का वंशज कहती है और हिंदुत्व के हर मुद्दे पर हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम करती है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह ने 22 जनवरी को महोत्सव मनाने की तैयारियां राजधानी लखनऊ में शुरू कर दी हैं।